शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते होंगे 21 जून 2025 को है शनिवार का दिन और साथ ही इसी दिन पूरे दिन एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी। रात्रि भर में भी आप सभी को अपने घर पर इन कार्यों को जरूर करना है ताकि श्री नारायण और महादेव की असीम कृपा रहे, दुख दरिद्रता का अंत हो, कर्ज दुख पीड़ा जो आपके जीवन में परेशानी, अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि शनि राहु की परेशानी बनी रहती है उनका निदान हो और परिवार में सुख समृद्धि और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो। इसके लिए आपको पावन पवित्र शनिवारी एकादशी के दिन इन कार्यों को जरूर करना है। कैसी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन जो आपको तंग कर रहे हैं, जिस कारण से आपकी विपत्ति आपको बहुत अधिक घेर रही है, उन समस्याओं का निदान होगा ही। कमेंट्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। सबसे पहले पीले रंग के कपड़े पहने, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। एकादशी तिथि सुबह 7 बजे से करीब करीब शुरू हो जा रही है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें आप एकादशी तिथि शुरू होने से समापन तक तुलसी में जल न चढ़ाएं, तुलसी में सिर्फ दीपदान करें। एकादशी तिथि जब से शुरू हो और समापन तक भले ही व्रत करें या न करें, चावल को स्पर्श ना करें। पूजा में काले तिल और अन्य जो है पूजन सामग्री का आप प्रयोग करें। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो आपको दोष लग सकता है। व्रत करें या ना करें, तामसिक चीजें पूर्ण रूप से अवॉइड करें। शनिवार का दिन हनुमान जी और शनि देवता का भी दिन माना जाता है और श्री नारायण का दिन होने के कारण आप सभी परिवार में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। प्याज, लहसुन, अंडा, मीठ, मांस बिल्कुल भी सेवन ना करें। सात्विक चीजों का आप सेवन करें और भगवत चिंतन में अपना समय निकालें। अब आप सभी को अपने ग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के सबसे सुंदर उपाय करने हैं। आप सभी को शनिवारी एकादशी सर्वश्रेष्ठ तिथि पर सबसे पहले दूब घास लेकर आनी है। दूब घास बड़ी आसानी से आपके गमले में मिल जाती है, तो वही दूर्वा घास आपको लानी है। गुरु जी कहते हैं नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है तो दूर्वा घास लेकर आइए। जल के लोटे में इसे डालिए। कच्चा दूध थोड़ा सा इसे जल के लोटे में डालें। 1-2 काली मिर्च जल के लोटे में पीस कर डाल दीजिए। कच्चा दूध, दूर्वा, काला तिल और जो है काली मिर्च पीस कर महीने में एक बार आप जल का लोटा अपने घर में घुमाते हैं और मेरे पितृ देवता प्रसन्न हो, शनि देवता प्रसन्न हो और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर जल के लोटे को घर में घुमाकर सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल वृक्ष की जड़ में आरोग्यता, सांसारिक पीड़ा, कष्ट, दुख, दरिद्रता, नवग्रहों की दशा, राहु केतु इत्यादि की विपरीत दशा जो हो रही है उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के सदस्य का स्पर्श कराकर पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाकर, एक दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। काला तिल डालकर गोल बत्ती का घी का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में आप प्रज्वलित कर कर आ जाइए और जो विशेष जल आपने अपने घर में घुमाया है, घर के सदस्यों का स्पर्श करा है, पीपल वृक्ष की जड़ में शनिवारी एकादशी के दिन समर्पित कर देते हैं, तो इससे सब कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं और हर स्वरूप में धन की कमी भी दूर होती है। तो जरा सा यह कार्य है परंतु आपको लाभ देना ही है। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, दूध का संबंध लक्ष्मी से होता है। काली मिर्च शत्रु और बाधाओं का नाश करती है। काली तिल शनि और पितृ बाधा को दूर करती है। जल का लोटा घर में घुमाते हैं तो आपके सभी दोष उस जल में समाहित हो जाते हैं। घर के सदस्यों का जल के लोटे को स्पर्श कराना अपने आप में सुखद है। इसे अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देते हैं तो पीपल वृक्ष में पितृ देवता, शनि देवता, मां लक्ष्मी और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने वाले सभी देवी देवता वास करते हैं। आप सभी को इस पावन पवित्र तिथि में यह छोटा सा कार्य कर कर देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। शनिवारी एकादशी है। आप सभी विशेष तौर पर इस दिन एक छोटा सा कार्य अपने घर के मंदिर में जरूर करें। बार बार आपको असफलता मिल रही है, कष्ट संकट आपको सता रहे हैं, तो विशेष तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। शनिवारी सर्वश्रेष्ठ तिथि चमत्कार करती है, भाग्य बदलती है और हर स्वरूप में प्रभु कृपा दिलाने वाली होती है। नाम जाप करते हुए और साथ ही काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 1 कटोरी सरसों का तेल लीजिए। 1 कटोरी सरसों का तेल ले जाकर आप चले जाएं जो है महादेव के शिवलिंग के पास। आप जानते होंगे सर्वे सर्वा है महादेव, हरिहर है महादेव। अगर श्री नारायण अगर उनकी पूजा को देखते हैं भक्त को करते हुए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के गुरु कहे गए हैं महाराज जी, हनुमान जी जो है इस कार्य से भी प्रसन्न होते हैं। कुल मिलाकर महादेव की आराधना हर स्वरूप में सुख देती है। आप सभी को शिवलिंग पर 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर जाना है और चढ़ा देना है। आपको सरसों के तेल से ही अपनी 3 उंगलियां खींचकर त्रिपुंड
बना देना है शिवलिंग पर और साथ के साथ आप सभी को अपनी अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर को रखकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना कहकर मेरे परिवार की सब पीड़ा संकट कष्ट मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए सरसों का तेल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। सरसों का तेल जो भी भक्तजन काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाता है अपनी तीनों उंगलियां जो है त्रिपुंड बना देता है और छोटी उंगली रखकर अपनी मनोकामना कह देता है अर्थात अनामिका उंगली रखकर मनोकामना कह देता है, उसके शनि राहु पितृदोष बाधा नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाती है और महाराज हनुमान जी की कृपा बरसती है और सभी देवी देवता अपनी छत्र छाया उसके परिवार पर बनाए रखते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लगना, 10-15 रुपए का खर्चा है परंतु लाभ अनगिनत है। 2 उपाय एक साथ भी कर सकते हैं। जो प्रथम में मैंने आपको बताया है जल के लोटे का, उस उपाय को आप पूरे दिन भर में 5 बजे तक कर सकते हैं, परंतु सरसों के तेल वाला उपाय आप पूरे दिन और रात्रि कर सकते हैं। बहुत अधिक सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। जरा सा भी वीडियो आपके लिए उपयोगी ज्ञानवर्धक रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय लिखिएगा। अब आप सभी जो है एकादशी अगर 21 जून की कर रहे हैं तो आप सभी को आवश्यक रूप से एक पावन पवित्र काम करना है। गुरुजी कहते हैं दशमी एकादशी द्वादशी इन 3 तिथियों पर आप सभी को सोमक पितृ की जय कहते हुए किसका नाम लेते हुए सोमक पितृ जो कि पितरों के देवता हैं, गौ माता को रोटी खिलानी है। रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए, उसमें घी शक्कर जो भी आपके पास गुड़ इत्यादि है आप जो है काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए गौ माता को खिलाइए और साथ ही सोमक पितृ का भी नाम लीजिएगा। सोमक पितृ का नाम लेकर गुरुजी कहते हैं एकादशी दशमी और द्वादशी इन 3 तिथि पर जो भी गौ माता को रोटी खिला देता है उसका भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है। इस कार्य को आपको करना है, लाभ तो आपको मिलेगा ही। तो यह रोटी वाला भी आप कार्य कर सकते हैं। आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर दीपदान करें, घर की रसोई पर अन्नपूर्णा माता के नाम का दीपक करें, सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष या समी वृक्ष की जड़ में जरूर लगाएं, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह मेरे कष्ट मिटाएं और सभी पीड़ाओं से मुझे मुक्ति दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान की सेवा पूजा मंत्र जाप दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। एकादशी तिथि पर किया गया यह कार्य बहुत अधिक सुखद अनुभूति देता है, सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट भी मिटाता है। एकादशी शनिवार के दिन हो जाए तो इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना करें, महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है काले तिल का दान करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, श्री नारायण की पूजा में काम में लें और साथ के साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन काली वस्तु का दान करें। बैगन, सरसों का तेल, काले जूते, छाता, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार काली वस्तु का दान किसी शनि मंदिर में करें।